हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 217 कंटेंट्स डुप्लीकेट लीड कोड का। तो ये भी एक एरे का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें सिंपली हम पॉइंटर चला के भी कर सकते हैं और भी एक दो मेथड्स हैं। तो इसके हम लॉजिक्स पे पहले बात करते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन में। तो गिवन एन एरे नम्स, एक एरे दे रखा है नम्स जिसमें इंटीजर फिल कर रखे हैं। ठीक है, रिटर्न ट्रू इफ वैल्यू अपीयर्स एटलीस्ट ट्वाइस। हमको ट्रू रिटर्न कर देना है अगर इस एरे में कोई भी एक एलिमेंट एटलीस्ट दो बार वहां पे प्रेजेंट है तो। ठीक है, और फॉल्स रिटर्न करना अगर सारे के सारे एलिमेंट यूनिक है। तो एक बार हम यहाँ पे एग्जांपल्स में भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इनपुट है यहाँ पे 1 2 3 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 1 यहाँ पे दो बार आ रहा है, तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, रिटर्न ट्रू कर दिया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। चलो 1 2 3 4, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे फॉल्स कर दिया। अब यहाँ पे 1 1 पहले ही यहाँ पे हमें पता चल गया कि डुप्लीकेट ही कंटेन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिटर्न ट्रू हो गया। तो अब हम इसके लॉजिक पे बात करते हैं कि लाइक हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सोचते हैं, एक लॉजिक मेरे दिमाग में आ रहा है। देखो, पहला अप्रोच हमारा ये होना चाहिए कि क्या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, क्या हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन हम बाद में देखेंगे, पहले हमको सॉल्यूशन निकालना है, पहला मेन गोल हमारा वो होना चाहिए। तो ब्रूट फोर्स मेथड से हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं होगा कि नहीं। तो पहले यहाँ पे तुम लोग स्क्रीन पे देखो, एक एरे हो गया, जैसे इसमें 1 1 2 3 4 5 6 7। अब ये सॉर्टेड हो ना हो इसे डजेंट मैटर, हमको तो सिर्फ चेक करना है कि कोई एलिमेंट यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर हम ब्रूट फोर्स मेथड लगाएं, यहाँ पे 2 पॉइंटर्स के थ्रू हम इसे कर सकते हैं। एक पॉइंटर हम पहले जगह पे फिक्स कर देते हैं, दूसरे पॉइंटर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेकेंड लोकेशन से। अब क्या करेंगे हम कि इस पॉइंटर को पूरे के पूरे रिमेनिंग एरे में इटरेट करा देंगे 8 तक। ठीक है, मान लो इस कंडीशन में तो ये यहीं पे पहले ही ट्रू हो जा रही कंडीशन, इसको हम कुछ और कर लेते हैं, मान लो इसे हम 10 कर देते हैं अभी। ठीक है, और 7 की जगह हम 1 कर लेते हैं, 7 को काट दो, तो ये यहां पे आएगा। और इन दोनों को हम आपस में कंपेयर करेंगे, दोनों पॉइंटर को कंपेयर कराते चलेंगे, जहां जहां पे दोनों इक्वल हुए वहां पे हम रिटर्न करा लेंगे ट्रू। ठीक है, जहां नहीं हुआ वहां पे फिर से ये एक स्टेप आगे बढ़ा देगा पॉइंटर अगले इटरेशन में। कहने का मतलब क्या है, मैं तुमको दिखाता हूं। पहले यहां पे था, अब यहां से हमें नहीं मिला 1 का कोई डुप्लीकेट, तो अब हम इसको एक पॉइंटर आगे बढ़ा देंगे, हमारा लेफ्ट वाला पॉइंटर, और राइट वाला पॉइंटर हमारा दोबारा उससे +1 से चलेगा। कहां से, 2 से, कहां तक, एंड तक। फिर से हम दोबारा करेंगे, कोई डुप्लीकेट नहीं मिला, तो हमारा लेफ्ट पॉइंटर एक बार और आगे हम शिफ्ट करेंगे, उसके बाद उस पॉइंटर +1 से अपना राइट पॉइंटर चलेगा, कब तक, यहां तक। तो ऐसे करके हम इस पूरे के पूरे एरे में एक एक एलिमेंट को चेक करेंगे कि क्या इसका डुप्लीकेट है। और हमारा लेफ्ट वाला पॉइंटर कब तक चलेगा, मैक्सिमम कहां तक चलना चाहिए, यहां तक चलना चाहिए, 7 तक। क्यों, क्योंकि अगर दोनों पॉइंटर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए, खुद सोचना, अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे तो फिर तो लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाएगा, उस सिनेरियो में तो ये ट्रू दे देगा आउटपुट, जो कि हमको नहीं चाहिए। सो हमारा लेफ्ट पॉइंटर जो भी एरे की लेंथ है उसमें एरे का जो इंडेक्स है उसका सेकंड लास्ट पोजीशन तक चलना चाहिए बस। ठीक है, मैक्सिमम जो उसका नंबर इंडेक्स का उसके सेकंड लास्ट पोजीशन तक चलना चाहिए हमारा लेफ्ट पॉइंटर, और हमारा राइट पॉइंटर हमेशा लास्ट तक जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको कोड करते हैं। तो जो ये हमारा लॉजिक था इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। तो हम अपना पहले तो यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर को इनिशियलाइज कर लेते हैं, लेफ्ट हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक वाइल लूप लगा लेते हैं। वैसे तो हम फॉर लूप से भी इसे कर सकते हैं, बट मेरे को वाइल लूप थोड़ा ज़्यादा पसंद होता है। वाइल लेफ्ट हम वही वाली कंडीशन पहले लगा देते हैं, कौन सी, लेन नम -1। इस लाइन का क्या मतलब बनता है, इस लाइन का ये मतलब बनता है कि जो वाइल लूप है तभी तक चलेगा, तभी तक हमारे पॉइंटर ++1 आगे शिफ्ट होगा, जब तक कि लेफ्ट हमारा छोटा है किससे, लास्ट इंडेक्स से। मतलब हमने लेन -1 किया है तो लास्ट इंडेक्स मान लो 10 है, तो हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो 9 तक ही चलेगा, वो 10 पे जाके नहीं रुकेगा। अभी मैंने यहाँ पे उसका लॉजिक नहीं डाला है कि +1 हर इटरेशन पे, मतलब एक बार पूरा इटरेट हो जाए हमारा फॉर लूप से एरे, तो +1 कर दे हमारा लेफ्ट पॉइंटर, अभी नहीं डाला, उसको मैं लास्ट में डालूंगा, मैं दिखाऊंगा कब कब डलेगा वो। ठीक है, फॉर, अब यहाँ पे हम फॉर लूप लगाते हैं, फॉर राइट इन रेंज, रेंज हमारा क्या रहेगा, लेफ्ट +1।
हमेशा हमारा लेफ्ट प्लस वन से ही चलेगा, लेफ्ट प्लस वन, और फिर लेन हमारा नम्स। अब यहाँ पे नम्स माइनस वन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमको लास्ट एलिमेंट तक चलाना है, ठीक है, एलिमेंट तक, इंडेक्स तक नहीं, एलिमेंट तक चलाना है, ठीक है। इफ नम्स, अब उसके अंदर जो वैल्यू होगी नम्स लेफ्ट पे, उसको कंपेयर कराना है हमको किससे, इक्वल टू नम्स राइट। रिटर्न ट्रू। अब यहाँ पे हमें जो है फॉर लूप के बाहर पे लेफ्ट प्लस वन लगा देना है, ठीक है। जैसे कि फॉर लूप के बाहर हम इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि पहले एक बार पूरा इटरेट करते हैं, अगर नहीं वहां पे कोई एलिमेंट इक्वल मिला तब हम अपने पॉइंटर को एक आगे शिफ्ट करा देंगे लेफ्ट वाले को, जिससे कि दोबारा से वो लूप चले, और वो लूप तब तक चलेगा जब तक कि ये सिचुएशन ट्रू रहे, लूप वाइल लूप, जब तक कि सिचुएशन ट्रू रहे। कौन सी सिचुएशन, कंडीशन लेफ्ट जो है हमारा छोटा है किससे, राइट से, और वो जो हमने एग्जैक्ट बता रखा है लेन नम्स माइनस वन, मतलब कि जो लास्ट लास्ट नंबर पे इंडेक्स जो है उससे छोटा रहना चाहिए हमारा लेफ्ट, तभी तक। लेफ्ट जैसे ही आएगा लास्ट पोजीशन पे वहां पे बंद हो जाएगा लूप हमारा, वहां पे कंपैरिजन वगैरह सब बंद हो जाएगा। तो ये तब तक चलता रहेगा। और मान लो कि कोई डुप्लीकेट एलिमेंट है ही नहीं, उस सिचुएशन में क्या होगा, तो पूरे के पूरे उसको एरे को बार बार इटरेट करेगा, अपने पॉइंटर लेफ्ट वाले को शिफ्ट करके आगे तक लास्ट तक जाएगा, सेकेंड लास्ट तक सॉरी, और नहीं हो अगर कोई इक्वल हो तो रिटर्न करेगा ये क्या, फॉल्स, ठीक है, FALSE फॉल्स। चलो देखते हैं क्या चलता है क्या नहीं। काफी ज्यादा टाइम ले रहा है चलने में। ओके, नम मैंने यहाँ पे लिख दिया, इट शुड बी नम्स। रन टाइम एरर, एलन एलन कहाँ कर दिया एलन, ओके, टाइपोज। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया हमारा ये सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, इसका बिगो नोटेशन क्या आ रहा है। तो हमको क्लियरली पता चल रहा है इसका बिगो नोटेशन एन स्क्वायर आ रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक आ रहा है, जो कि एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, हमें ये पता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, इसको हम एफिशिएंट बना सकते हैं, इसका सॉल्यूशन है। तो चलो इसको हम रीसेट कर लेते हैं, अब हम इसके ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है एन स्क्वायर की जगह एन आ सकता है, लाइक लीनियर आ सकता है, लीनियरली हम जो है इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मेरे पास मल्टीपल अप्रोचेज है जो मेरे दिमाग में आ रही हैं, बट एक सॉल्यूशन मैं यहाँ पे जो अप्लाई करने वाला हूँ वो सेट का यूज़ करके है। तो इसके सॉल्यूशन को हम जो है निकालेंगे किससे, सेट के थ्रू। तो सेट की एक प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ, सेट की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि उसमें हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स को नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन है कंटेन्स डुप्लीकेट, तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हम जब सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स डाल नहीं सकते हैं तो उसी की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। वो कैसे करेंगे, मान लो कि एक हमारा एरे दे रखा है, इसमें 1 1 2 3 4 8 7 कुछ भी मतलब एलिमेंट हम ले लेते हैं। इसको 10 कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, और यहाँ पे 10 एक बार हो गया, 10 दो बार हो गया। अब सेट को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, देखो ये हमारा सेट हो गया। अब हम इस लूप को इटरेट कराएंगे, ठीक है, और एक एक करके एलिमेंट्स को सेट के अंदर भरते जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो हम 1 पे आए, 1 सेट के अंदर नहीं है, 1 भर दिया हमने, ठीक है। 10 पे आया, 10 सेट के अंदर नहीं है, 10 भर दिया हमने। 7 पे आया, 7 नहीं है, ऐसे करते करते लास्ट तक जाएंगे। और जहाँ ये दोबारा 10 पे आता है तो ये ऑलरेडी सेट के अंदर है, तो हम इसको नहीं भर सकते हैं। इस सिनेरियो में हम जो है ट्रू रिटर्न करा लेंगे, ट्रू। और अगर सारे एलिमेंट भर गए और ट्रू रिटर्न नहीं हुआ तो फिर जब ये इटरेशन खत्म होगी टोटल कंप्लीट एकदम लास्ट में, तब हम वहाँ पे फॉल्स रिटर्न करा लेंगे। तो इस अप्रोच से भी हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी है एक्चुअली। तो चलो इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे होगा। तो हमको पता है सेट को हम कैसे यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं, तो हम कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि यूनिक रख लेते हैं पहले, तो UNIQUE यूनिक, ठीक है। अब हम सेट को इनिशियलाइज कर देते हैं, ये हमारा सेट हो गया इनिशियलाइज। और अब हम क्या करेंगे, लूप चला लेते हैं, एक फॉर लूप चलाते हैं, सिंपल फॉर
आई कर लो, नम कर लो, डैश कर लो, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, फॉर नम इन नम्स, ठीक है, ये नम हमारा इटरेटर हो गया। इफ नम इन इफ नम इन यूनिक, अगर यूनिक अगर उसके अंदर है, या फिर इन की जगह हम नॉट इन भी कर सकते हैं, ठीक है, इन करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, नॉट इन करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी बताऊंगा करके कि क्या मतलब है मेरा। जैसे मान लो नॉट किया, नॉट इन यूनिक, ठीक है, अगर यूनिक के अंदर वो है नहीं तो इस सिचुएशन में क्या करेगा वो, ऐड कर देगा क्या, एलिमेंट को, ठीक है, तो यू एन आई क्यू यू यूनिक डॉट ऐड, क्या ऐड करेगा, नम को ऐड करेगा, ठीक है। अब हम यहां पे एक एल्स कंडीशन कर देते हैं, एल्स रिटर्न ट्रू। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वो नम जो है यूनिक के अंदर, मतलब इस सेट के अंदर नहीं है, तो उस नंबर को इस सेट में भर दो, और अगर है तो रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। और मान लो कि ये सिचुएशन चल ही नहीं, मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट जो है हमारे यूनिक है, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम सिंपल फॉर लूप के बारे में रिटर्न करा देंगे, रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स। देखो एक्सेप्ट हो गया। अब मैं बताता हूं कि मैं इन वाला क्या कह रहा था। अगर मैं इन कर देता यहां पे, तो फिर हमारा ट्रू यहां पे होता, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत सी हो गई, तो ठीक करते हैं इसे, रिटर्न ट्रू, और एल्स यहाँ पे हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं उसको भी बताता हूँ क्यों, यू एन आई क्यू यू यूनिक डॉट एड नम्स, नम नम तो पूरा वो हमारा एरे हो गया, तो ये भी चलेगा हमारा कोड। क्यों चलेगा मैं बताता हूँ। सो हमने यहाँ पे चेक किया, इफ नम इन यूनिक, अगर वो नंबर है तो रिटर्न ट्रू कर देगा, और नहीं है तो एल्स कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, ये इसके नीचे इंडेंटेड है, तो ये यूनिक वाला ऑटोमेटिकली कोड ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उस एलिमेंट को, यूनिक जो एलिमेंट है वो यूनिक सेट के अंदर में डाल देगा, सिंपल। तो इसका सॉल्यूशन काफ़ी ईजी था, बेसिकली इतना कोई हार्ड नहीं था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो समझ में आई हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।